हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार का क्या मतलब होता है और इसके अलावा गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के बारे में, और हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स क्या क्या होते हैं। इसमें हम बात करेंगे मोनार्की के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में, और हम देखेंगे लास्ट में कि किस तरीके से लोगों ने और औरतों ने स्ट्रगल किया है कि उन्हें उनके राइट्स मिले और उन्हें वोट देने का अधिकार मिले। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का थर्ड चैप्टर। अब सबसे पहला मुद्दा उठता है व्हाट इज गवर्नमेंट, ये सरकार का क्या मतलब होता है। तो हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में ये लफ्ज़ जो है सरकार, इस लफ्ज़ को अक्सर सुनते रहते हैं कि सरकार ने ये काम अच्छा किया, सरकार ने ये काम गलत किया और सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था। ऐसी तमाम तरह की बातें हम लोग सुनते रहते हैं अपनी देश की सरकार के बारे में, और इसके अलावा हम दूसरे देशों की सरकारों के बारे में भी सुनते रहते हैं कि अमेरिका की सरकार ने ऐसा कहा, पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा कहा, चाइना की सरकार इस तरीके से अपने सिटीजन्स पे कंट्रोल कर रही है। तो ये सब तमाम तरह की चीज़ें हम लोग सुनते रहते हैं सरकारों के बारे में। तो इस सरकार का मतलब क्या होता है? एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। दुनिया में इतने सारे देश हैं और हर देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जहाँ पे भी बहुत सारे इंसान एक साथ रहते हैं वहाँ तमाम तरह के फैसले लेने पड़ते हैं और तमाम तरह के काम करने पड़ते हैं। अब ये फैसले लेने के लिए और ये तमाम तरह के काम करने के लिए कि पूरे देश के लोगों के फैसले और काम किए जा सकें, हमें ज़रूरत होती है एक सरकार की, कि एक यूनिट जो तमाम तरह के फैसले और तमाम तरह के काम कर सकें, वो एक जो सिस्टम है उसे कहते हैं सरकार। अब अगर बात करें कि अच्छा कौन से फैसले लेने पड़ते हैं और कौन से काम करने पड़ते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं सरकार के बारे में। डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स। अब कौन कौन से फैसले करने पड़ते हैं कि जैसे मान लीजिए कहाँ कहाँ पे रोड्स बनानी है, कहाँ कहाँ पे स्कूल्स बनाने हैं, ये काम सरकार का होता है। ऑन हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव। अब टाइम टाइम पे जो प्याज की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं, इसका क्या मतलब है कि प्याज मार्केट में कम हो रहा है, प्याज कम हो रहा है तो उसकी कीमत बढ़ रही है। तो ये सरकार का काम है कि प्याज की कीमतों को थोड़ा सा कम किया जाए। अब प्याज की कीमतें कम कैसे होंगी? अब या तो फिर सरकार अपने टैक्स कम करे उसमें और दूसरे देशों से प्याज मंगाए, जिससे कि प्याज अब ज़्यादा होगी मार्केट में तो उसकी कीमत कम होगी। तो इस तरीके से प्याज के दाम कम रहें, ये भी काम सरकार का है। अब ये जो प्याज का एक एग्जाम्पल लिया गया कि प्याज ज़्यादा महंगे ना हो, ये काम सरकार का है। ये एग्जाम्पल है एक आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि ये जो काम है कि कौन से देश से क्या मंगाना है और देश से क्या बाहर एक्सपोर्ट करना है, ये सब तमाम काम सरकार के हैं। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं देश की, उनको संभालना सरकार का काम है कि कौन सी चीज़ कम पड़ रही है तो इसे बाहर के देश से मंगाया जाए, हमारे देश में कौन सी चीज़ ज़्यादा है तो इसे बाहर एक्सपोर्ट किया जाए, कितना % टैक्स लगेगा, क्या होगा, ये सब तमाम चीज़ों का मैनेजमेंट ये सरकार का काम है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को समझाने के लिए ये एक एग्जाम्पल दिया गया कि प्याज की कीमतें ज़्यादा महंगी ना हो, ये सरकार का काम है। और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पूरे देश के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल पाए और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके, लोगों तक पहुंचाई जा सके, ये काम भी सरकार का है। गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। अब हमारे देश में, हमारे देश का किसी भी देश में आप देखिए तो बहुत सारे गरीब लोग होते हैं। इन गरीब लोगों के लिए ऐसे सोशल प्रोग्राम्स बनाना कि उन लोगों को गरीबी से थोड़ा बाहर निकाला जा सके, उन लोगों को थोड़ी अच्छी लाइफ दी जा सके, ये काम भी सरकार के होते हैं। इट ऑल्सो रन्स पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। अब सरकार का काम है कि वो पोस्टल सर्विसेज को चलाए और रेलवे सर्विसेज को चलाए।
तो ये काम भी सरकार के हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अब किसी भी देश की जो सरकार होती है, उस सरकार का ये काम भी होता है कि उस देश की जो बाउंड्रीज हैं, यानी कि उस देश की जो सीमाएं हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। अब हर देश में जो सरकार होती है, उसको अपने देश की सीमाओं का या बाउंड्रीज का ख्याल रखना है, उनकी हिफाजत करनी है, और उनका ये भी काम है कि जो दूसरे देश हैं उनके साथ पीसफुल रिलेशंस बनाए रहें, कि शांति वाले रिश्ते बनाए रख सकें बाकी सारे देशों के साथ। ये भी सरकार का काम होता है। It also has the responsibility that all people have enough to eat and have good health facilities। अब ये भी काम सरकार का है कि उसके देश में जितने भी लोग हैं, उन लोगों के पास कम से कम कुछ चीज़ें हों खाने के लिए। They have enough to eat, उनके लिए पास खाने की चीज़ें हों और उनकी हेल्थ अच्छी रहे। दे हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। तो ये सरकार का काम है कि वो ऐसे हॉस्पिटल्स चलाए जहाँ गरीब लोगों को बहुत कम पैसे में अच्छा इलाज मिल सके, उनको दवाइयाँ मिल सकें। ये काम सरकार का है। When natural disasters happen, government organizes aid and assistance। अब जब natural disasters होते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया या मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई, तो उस टाइम पे ये सरकार का काम है कि वो क्या करे, वो ऑर्गेनाइज करे एड। एड का मतलब होता है किसी चीज़ में मदद करना, एंड असिस्टेंस यानी कि सहायता करना। तो ये सरकार का काम है कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर के आने पे लोगों को एड करे और असिस्टेंस दे। कोर्ट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। जो अदालतें हैं, जो कोर्ट्स हैं, ये भी सरकार का ही एक हिस्सा होते हैं। एंड हेल्प टू इंश्योर दैट जस्टिस इज गिवन टू एवरी इंडिविजुअल। अब ये जो अदालतें हैं, ये भी सरकार का हिस्सा हैं और इनका काम है कि हर आदमी को इंसाफ मिल सके, जस्टिस मिल सके। तो ये सब तमाम तरह के काम हैं जो कि सरकार के हैं, जो सरकार को करने पड़ते हैं। अब हमारा अगला मुद्दा है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार की ज़रूरत क्यों होती है। When human beings live and work together, अब जहाँ इतने सारे इंसान एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made easily। तो जहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो आराम से बहुत स्मूथली तमाम चीज़ें हो सकें, इसके लिए और तमाम डिसीजंस लिए जा सकें, इसके लिए एक ज़रूरत होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, और वो ऑर्गेनाइजेशन को ही कहा जाता है सरकार। गवर्नमेंट डज दिस ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। अब लोगों के एवज में ये काम करती है सरकार, कि चीज़ों को मैनेज करना, कि चीज़ें स्मूथली हो सकें। बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। अब सरकार क्या करती है, एक लीडरशिप एक्सरसाइज करती है। लीडरशिप यानी कि किसी चीज़ में पहल करना एंड किसी चीज़ की जिम्मेदारी उठाना कि हाँ हम ये काम करेंगे। तो सरकार लीडरशिप दिखाती है कि जनता के सामने कि हाँ हम ये काम करेंगे। टेकिंग डिसीजंस, कि वो तमाम फैसले लेगी, एंड इम्प्लीमेंटिंग देम, कि उन फैसलों को लागू भी करेगी वो सरकार। तो इस वजह से सरकार की ज़रूरत होती है कि जहां बहुत स्मूथली सारे काम हो सकें, स्मूथली सारे फैसले लिए जा सकें। चलिए फिर, थैंक यू।